बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा क्या हाल है, आप लोग कैसे हैं? जी मैम ठीक है। ओके, कैसा रहा आप लोगों का क्विज बच्चों? डियर, कैन यू हियर मी? यस मैम वी कैन हियर यू। ओके, अच्छा आप लोगों का क्विज कैसा रहा, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा हुआ मैम काफी। ओके गुड। आज हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों का जो पहला क्विज था, क्विज 3, जो कि साइकोसिस या एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे था, उसमें एमसीक्यूज थे। और उसके बाद वाला जो था, जो जाहिर लास्ट वीक की वजह से हुआ था, वो पार्किंसंस में ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट थे, ठीक है? तो इसमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखे, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम स्क्रीन आ रही है नजर। ओके गुड। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिस्टिंक्टिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन लाइक ड्रग्स not possessed by any other class of drug is option थे relief of anxiety without producing sedation, second suppression of aggressive behavior, third mood elevation in depressed patients, and fourth correction of distortions of thought and perception occurring in psychosis। तो बताओ भाई बच्चों, क्या आंसर था इसका? बी मैम, बी सप्रेशन ऑफ एग्रेशन। सबने बी लिखा है? मैंने बी लिखा है, बाकियों का नहीं पता। बाकी क्लास? मैम डी लगाया था। बी ऑप्शन लिखा है। जी बाकी बच्चे, बाकी लोग बताओ क्या लिखा भाई, इसका आंसर क्या लिखा आप लोगों ने इस स्टेटमेंट का? मैम डी ऑप्शन। मैम मोड एलिवेशन एंड रिफ्लेक्शन। सी लिखा आप तुमने, अच्छा। यानी कि किसी ने बी लिखा है, किसी ने सी, और ज्यादातर ने डी लिखा है। अंजलि तुमने क्या लिखा? अंजलि बेटा आपने क्या लिखा इसका आंसर? अंजलि की आवाज नहीं आ रही मुझे। अक्सा तुमने क्या लिखा बच्चे? मैम डी। यस, इसका करेक्ट आंसर डी है भाई। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, वो कह रहे हैं द डिस्टिंक्टिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन लाइक ड्रग्स नॉट possessed बाय एनी अदर क्लास ऑफ ड्रग। ऐसा डिस्टिंक्ट एक्शन जो कि बाकी क्लासेस में नहीं है, तो वो आप देखें, रिलीफ ऑफ एंजाइटी विदाउट प्रोड्यूसिंग सेडेशन, ये भी नहीं हो सकता। सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, ये भी नहीं हो सकता। मूड एलिवेशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट, ये तो बहुत सारी क्लास की ड्रग्स करती हैं। ये करेक्ट आंसर है, करेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शंस ऑफ थॉट एंड परसेप्शन अकरिंग इन साइकोसिस। वैसे भी आप देखें कि क्लोरप्रोमाजीन किस क्लास की ड्रग है? लो पोटेंसी फर्स्ट जनरेशन। यस, ये एंटी साइकोटिक है ना। तो आप यहाँ जी जी, देखिए, एंजाइटी में तो नहीं बेनिफिशियल होगी ना ये, नहीं ये नहीं होता। एग्रेसिव बिहेवियर में भी नहीं होगी, एलिवेशन ऑफ मूड एलिवेशन में भी नहीं होगी। मूड एलिवेटर तो नहीं है ये ये ड्रग, मैम दूसरे भी करते हैं, हाँ ये नहीं होता। मूड एलिवेटर भी नहीं है। आप देखें साइकोसिस की बात हो रही है यहाँ पर, और ये एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। तो बेटा इसका तो क्लियर क्लियर आंसर यही था आपका, करेक्शन ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट एंड परसेप्शन अकरिंग इन साइकोसिस। यानी इन्होंने इनडायरेक्ट करके इसको लिख दिया यहाँ पर कि ये एक अच्छी एंटी साइकोटिक ड्रग है और साइकोसिस में इफेक्टिव है। तो द करेक्ट आंसर इज दिस स्टेटमेंट। सही है? सही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? थर्ड यस ईयर? मैम ठीक है। जी मैम आ रही है आवाज। ओके ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर 2, द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्सेप्ट।
पहला स्टेटमेंट है दे ओनली कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रीनिया विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक डिसऑर्डर. सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more antipsychotic drug is more efficacious than any single drug. Third, in treating psychosis, high potency drugs are preferred over low potency drug. And fourth है कि they do not produce the dependence. तो आपके ख्याल में कौन सा स्टेटमेंट, वो फॉल्स पूछ रहे हैं इसमें से, आपके ख्याल में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बताओ बच्चों. दी ओनली कंट्रोल. मुझे सही तरह आवाज नहीं आ रही है, बताइए भाई. आमना, आप बताओ इसका आंसर. क्या आपके ख्याल में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more. यस, इसका आंसर, आमना की आवाज नहीं आ रही है मुझे. इसका आंसर यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इज मोर एफिकेशियस देन एनी सिंगल ड्रग. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. क्या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में ऐसा होता है कि आप कॉम्बिनेशन दें तो वो किसी सिंगल से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है? इजंट इट? ऐसा है? नो मैम. जी ऐसा नहीं है. बाकी क्लास, बाकी बच्चों भाई, और मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा. थर्ड ईयर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी मैम आ रही है. तो बेटा बताओ ना, क्या आप लोगों ने आपके ख्याल में अभी सोचें इसका क्या स्टेटमेंट फॉल्स है इसमें से? मैम यही सेकंड वाला ही, कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि सिंगल ड्रग पे भी वो एफिकेसी तो हमें वही मिलती है. उसके बाद हम स्विचिंग जरूर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसको डबल डोजिंग में दें. हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो इफेक्टिव होगी ज्यादा. हो सकता है कि सिंगल ड्रग ही ज्यादा इफेक्टिव रहे, कॉम्बिनेशन ना इफेक्टिव हो. तो ये जी. स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है. और बाकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो ट्रू है, ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. फ्लूफेनाजीन डिफर्स फ्रॉम क्लोरप्रोमाजीन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट it has higher antipsychotic efficacy, it is less sedative, it is less likely to precipitate seizure in epileptics, it causes more prominent extrapyramidal side effects. तो आपके ख्याल में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसका कौन सा आंसर इसके लिए ट्रू है? मैम डी. मैम इट इज लेस सेडेटिव. लेस सेडेटिव वाला एक्सेप्ट में Ma'am, सही less रहेगा मैम. sedative. और अगर एक्सेप्ट ना हो तो फिर तो एक्स्ट्रा पायरामिडल वाला होता है. लेकिन मेरे ख्याल से मैम आपने वहां पर एक्सेप्ट नहीं लिखा था. यस मैम, एक्सेप्ट नहीं था. एक्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ था कि फ्लूफेनाजिन जो है वो क्लोरोप्रोमाजिन से किस उससे डिफरेंशिएट कर रही होती है. तो उसमें मैंने ये लगाया था कि एक्स्ट्रा पायरामिडल जो है वो करती है ये कॉज. अब यहाँ एक्सेप्ट है तो फिर लेस सेडेटिव आएगा. मैम एक्सेप्ट था, और इसका जो ऑप्शन है वो शायद यही है कि मोर प्रोमिनेंट जो है वो एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट कॉज करेगा. हाँ बिल्कुल, शाबाश माहम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट के साथ था. एक्सेप्ट मैंने डाला था. और ठीक है मैम, फिर मैंने यही लगाया था कॉजेज मोर एक्स्ट्रा पायरामिडल हाँ, वाला. ये तुम बिल्कुल सही आंसर बता रही हो मरियम. इसका आंसर यही है कि इट कॉजेज मोर प्रोमिनेंट एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट. क्योंकि आप याद करें कि हेलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजीन जो हैं, इनके एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में लाई थी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. सही है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट है जनाब के फॉलोइंग ड्रग्स आर अप्रूव्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी सेकेंडरी टू मेरी तो ए है. हाँ शाबाश. रिस्पेरिडोन एंड एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन एंड क्यूटापीन, रिस्पेरिडोन एंड फ्लूफेनाजिन. ए ही है ये.
यही है मैम, राइजरपेरिडोन और एरिप्रिप्राजोल। शाबाश, इसका आंसर ए है, रिस्पेरिडोन एंड एरिपिप्राजोल। बाकी क्लास बॉयज, अच्छा लड़के तो मुझे बहुत कम आंसर करते हैं। यस मैम, यही लगाया था। यस मैम, ए ही लगाया था इसका। शाबाश शाबाश सिद्रा। और बाकी बच्चे भाई, अंजलि, अहमद, अदीना, आप सब लोगों ने क्या आंसर लिखा भाई इसका? मैम यस ए ही मैम, ए लगाया था। लगाया था। यस मैम, ए ही लगाया था। यस मैम, ए लगाया था। बस ठीक है, फिर सही लगाया आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं, और ये है जनाब कि which of the following adverse effects of neuroleptic drugs is positively correlated to the antipsychotic potency of different compounds? Sedation, extrapyramidal motor disturbances, postural hypotension, या lowering of seizure threshold? एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर डिस्टर्बेंस, एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर डिस्टर्बेंस। यही लगाया था इसका। यस वेरी गुड, इसका आंसर यही है, एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि देखें वो कह रहे हैं कि वो कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, एंटी साइकोटिक है, और एंटी साइकोटिक जो है वो करती है एक्स्ट्रा पायरामिडल उनका एडवर्स इफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें साइड इफेक्ट उनके सिडेशन तो नहीं होता, पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी नहीं होता, और सीजर से तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा पायरामिडल के जो कोई नहीं होता। डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो उनके मैकेनिज्म से बहुत पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं। तो आंसर इज एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर डिस्टर्बेंसेस। जबरदस्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मैम ये तो गोनेडोट्रोपिन था। प्रोलैक्टिन था शायद मैम। प्रोलैक्टिन था मैम, इसका आंसर मैम इसने प्रोलैक्टिन लगाया था। Chlorpromazine therapy increases the secretion of which hormone? Prolactin, gonadotropin, corticotropin या antidiuretic? मैम गोनेडोट्रोपिन लगाया था मैंने। प्रोलैक्टिन लगाया था मैम। हाँ, इसका आंसर प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन है, द करेक्ट आंसर इज प्रोलैक्टिन। क्योंकि क्लोरप्रोमाजीन जो है ना वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करती है, और ये मैंने प्रेजेंटेशन में भी लिख के दिया था जहां इनके एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए थे। तो इसका इफेक्ट प्रोलैक्टिन के ऊपर होता है। प्रोलैक्टिन इज द करेक्ट आंसर। और अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का ये वाला, द मेजर लिमिटेशन इन द यूज ऑफ क्लोजापीन फॉर ट्रीटमेंट ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। शिज़ोफ्रेनिया इज इट्स ऑप्शन ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ऑप्शन ए। its potential to cause agranulocytosis, its inability to benefit negative symptoms, high incidence of extrapyramidal side effect, and production of hyperprolactinemia. तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका आंसर ए है, क्योंकि क्लोजापीन का सबसे मेजर ड्रॉबैक ही यही आता है कि इससे एग्रेन्युलोसाइटोसिस होता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज वीक डोपामीन D2 बट एडिशनल 5-HT2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड बेनिफिट्स both positive as well as negative symptoms of schizophrenia. Options are loxapine, clozapine, pimozide and penfluridone. क्लोजापीन मैम मैंने लगाया था। मैम मैंने ऑप्शन डी लगाया था। मैम क्लोजापीन ही लगाया था। मैम मैंने क्लोजापीन किया था, क्योंकि मैम मैंने ये पढ़ा था कि यस मैम, वहाँ पे क्लोजापीन लिखा हुआ था लगाया था। बुक में, कैटजंग में था कि बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स में ही होता है यूज। तो क्लोजापीन मैंने इसलिए लगाया था। यस इसका आंसर क्लोजापीन है। अगर तुमने ये लगाया तो बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि देखो ये वो ड्रग है जिसका, क्योंकि आपको पता है कि ये सेकंड जनरेशन है, तो इसका D2 रिसेप्टर एक्टिविटी वीक होगी, ठीक है, और 5-HT2 एक्टिविटी होगी क्योंकि ये सेकंड जनरेशन है। और यस मैम, जो आपने बुक से पढ़ा बिल्कुल ठीक पढ़ा कि इसका इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्लोजापीन। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is false? False statement पूछे जा रहे हैं और खासे लंबे लंबे स्टेटमेंट है ये।
फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैन रिड्यूस हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन नोन एज पॉजिटिव सिम्टम्स बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन मेसोलिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। याद रखिएगा फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। फिर है नेगेटिव सिम्टम्स सच एज ब्लंटेड इफेक्ट एंड इम्पेयर्ड अटेंशन as well as cognitive impairment are responsive to therapy, particularly with the first generation antipsychotic. Next statement, many second generation agents such as clozapine can ameliorate the negative symptoms to some extent. और एक और statement है इसका कि the antipsychotic effects usually take several weeks to occur. मैम बी है। मैम बी नेगेटिव सिम्टम्स का। मैंने भी बी बी लगाया लगाया था था नेगेटिव का। अच्छा, और आपके Yes, साथ ma'am. ये स्टेटमेंट फॉल्स है? यस मैम। यस मैम। Why? मैम नेगेटिव सिम्टम्स तो फर्स्ट जनरेशन नहीं करते ना, सेकंड वाले करते हैं। इफेक्टिव उसमें सेकंड वाले होते हैं। हाँ, और बाकी बाकी बच्चे उनका क्या रीजन? मैम फर्स्ट जनरेशन वाले नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं ना, इसलिए। यस, और यहाँ ये बात हो रही है कि ये फर्स्ट जनरेशन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खास तौर पर फर्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर ठीक है। सही है मैम, नेगेटिव सही है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का इसका मतलब के क्विज अच्छा गया है। ठीक है, अभी एक और भी है शायद। हाँ, एक और है द ट्राइसाइक्लिक मैम ये तो शिज़ोफ्रेनिया ही है। The tricyclic antidepressants are also effective in following psychiatric disorder except schizophrenia, obsessive compulsive disorder, bulimia and phobic states. तो बताओ भाई बच्चों, क्या इसका करेक्ट आंसर है? मैम सी शायद। मैम शायद सी। सी है मैम, मैंने सी लगाया था। सी मैंने भी लगाया था। सुमैया ने सी लगाया और मैंने भी सी लगाया। शिज़ोफ्रेनिया लगाया था। भी सी लगाया। मैम ए लगाया था। शिज़ोफ्रेनिया लगा दिया था मैंने तो। मैम सी लगाया था। इसका करेक्ट आंसर शिज़ोफ्रेनिया है। थैंक गॉड, थैंक यू मैम। भाई आप खुद सोचें, क्या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन शिज़ोफ्रेनिया में? मैम एंटी डिप्रेसेंट तो वो हो ही नहीं सकती ना उसके अंदर, शिज़ोफ्रेनिया में कैसे यूज होगी वो एंटीसाइकोटिक। अच्छा, पता है क्या, ये बुलिमिया और ये फोबिक स्टेट्स आप लोगों को शायद सही तरह से ना पता हो, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि जहां आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है और आपने फॉर एग्जांपल आपको बुलिमिया का सही से पता नहीं है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया आपको कंफर्म पता है, आप उसकी पूरी डोजिंग पढ़ चुके हैं, पैथो पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, और आपने कहीं भी ये नहीं देखा कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन यूज हो रहे हैं। और मैम वहाँ पे बात ही जब एंटी डिप्रेसेंट की हो रही तो वो शिज़ोफ्रेनिया से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसका मतलब कि और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है मैम, ये हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। यस, ये आपको मैंने भी पढ़ाया था कि जो ऑब्सेसिव या कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें यूज होते हैं। फोबिया के स्टेट्स में भी हम देते हैं पेशेंट के डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और बुलिमिया एक ऐसी स्टेट है जो ईटिंग डिसऑर्डर है, और उसमें जी मैम बुलिमिया नर्वोसा उसमें तो हो ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है ये। जी जी जी, ये ईटिंग का बिल्कुल प्रॉब्लम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 100% नजर आ रहा है बेटा, देखते ही कि इसका आंसर तो शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर बना वो शिज़ोफ्रेनिया बना, क्योंकि आप ऊपर से ही पढ़ लें कि एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स हैं, तो वो तो कभी भी शिज़ोफ्रेनिया में यूज नहीं हो सकते। लेकिन मैम एक जगह पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइड इफेक्ट कॉज हो रहा था, तो हम उसको। जी जी, हाँ बोलो बेटा। तो मैम उसमें हमने जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हम यूज कर रहे थे और एंटी पार्किंसन ड्रग्स थी, उसको हमने विड्रॉ कर दिया था, मतलब फौरन से उसको स्विच कर देते किसी और साइकोटिक में। तो मैम शिज़ोफ्रेनिया में हम वो ड्रग्स दे रहे थे, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, ये मुझे सही से हेडिंग याद नहीं आ रही, लेकिन किसी के साइड इफेक्ट में था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पहले फर्स्ट जनरेशन को जो है फर्स्ट जनरेशन को और एंटी पार्किंसन को और ट्राइसाइक्लिक जो है TCA जो है उसको हम स्विच कर देते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। तो मैम थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं माहम, देखो अगर शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस की हम बात कर रहे हैं तो वहां ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट तो यूज ही नहीं हो रहे उनके ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, अगर उसके जैसे तुम साइड इफेक्ट की बात कर रही हो, उससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल पेशेंट को डिप्रेशन होने लग गया है,
तो फिर आप अगर उनको TCA स्टार्ट करते हैं तो वो TCA इज नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया, रादर दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर साइड इफेक्ट, यानी इससे एसोसिएटेड डिप्रेशन। लेकिन यहाँ तो वो ये पूछ रहे हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो ये वाले मेंशन हैं, इनमें किस केस में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्टिव नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। तो शिजोफ्रेनिया इटसेल्फ में, जो शिजोफ्रेनिया की डिजीज है, जो शिजोफ्रेनिया की पैथोफिजियोलॉजी है, जिसमें हेलुसिनेशन है, डिल्यूशंस हैं, क्या उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं आप? नहीं नहीं देते ना। तो सही मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो फिर इसीलिए इसका आंसर शिजोफ्रेनिया ही बनेगा, क्योंकि शिजोफ्रेनिया इज दैट डिजीज कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसके ट्रीटमेंट में कहीं भी एंटी डिप्रेसेंट्स का कोई रोल नहीं है। वरना तो हमने इतनी क्लासिफिकेशंस पढ़ी, फर्स्ट जनरेशन पढ़ी, सेकंड पढ़ी, मिसलेनियस पढ़ी, क्या कहीं आपने पढ़ा कि एंटी डिप्रेसेंट भी हम दे सकते हैं? नहीं मैम। नहीं पढ़ा ना, तो इसीलिए फिर इसका करेक्ट आंसर शिजोफ्रेनिया ही है। ठीक। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन है? यस मैम। क्लास और कोई क्वेश्चन या कुछ है कोई आप लोगों के पास कोई चीज डिस्कस करने के लिए? नहीं मैम। No, ma'am. ये गलत हो गया। नो मैम। अब जिनका गलत है उनको अफसोस हो रहा होगा। यस मैम, बहुत। कोई बात नहीं है। मैम एक दो तो गलत हो सकते हैं, एक दो मतलब कोई मसला नहीं है, एक दो तो गलत हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 2 गलत हो रहे हैं तो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि तो आप, 8 तो सही है कम से कम। नहीं आपने जाहिर है फिर 80% मार्क्स तो स्कोर कर लिए ना। अगर आपके 2 एग्जैक्टली। ठीक है तो। जी मैम, इसमें भी खुश हैं हम। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कुछ बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, सुमैया ज्यादा डिप्रेस हो रही है ना। मैम बस ऐसे ही मैम लगा था कि ठीक होगा, लेकिन गलत निकल गया, पता नहीं कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स हैपन, नो प्रॉब्लम। खैर है सुमैया, मेरे भी 2 गलत है, खैर हो गई। अरे हाँ यार ठीक है, मुझे उसका मसला नहीं है, लेकिन बस हो रहा था ऐसे ही। हाँ हो सही है चलो। अच्छा, वैसे मैं भी इसी टाइप की थी अपने स्टूडेंट लाइफ में ना, कि मैं चाहती थी कि मेरे 100% मार्क्स आए, कोई एक भी गलत ना हो। अगर एक भी गलत हो जाता तो मैं उसके दुख में बैठी रहती थी कि ये क्यों गलत हुआ। सही। लेकिन मैम अब ये क्विजेस ही हैं, इससे ही सही मार्क्स आ जाए, आगे तो डर ही लग रहा है, इसलिए यही अच्छे नंबर आ जाए तो थोड़ी टेंशन कम होगी ना। हाँ, नहीं पता क्या, मैं आप लोगों से इसीलिए देखें ये क्विज के सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों से फिर क्लियर हो सके कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, और अगर तो बहुत सारी चीजें भी यहाँ क्लियर हो जाती हैं ना। जैसे अभी माहम ने भी एक आध क्वेश्चन किया तो क्लियर हो जाता है कि ये चीज हाँ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तभी मैं ये वाला जी सेशन रखती हूँ उसको डिस्कस करने के लिए। अच्छा, अब जो आप लोगों का दूसरा वाला पोर्शन है उसको शेयर करें। ठीक है मैम। और वैसे वो मैंने अभी जो पिछला सेशन था उसमें भी डिस्कस किया, और मैं सोच रही थी कि अगर तुम लोगों से ना डिस्कस हो सका तो फिर मैं छोड़ दूंगी कि आप लोग उसमें देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम कर लेते हैं इसको डिस्कस। तो ये ठीक आप है। लोगों के पास स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है। ओके गुड। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास पार्किंसन से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं, और आपने इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है? तो फर्स्ट ठीक है। स्टेटमेंट है कि पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा इंक्लूडिंग नोजिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज कैन बी डिमिनिश्ड बाय इंक्लूडिंग रोपिनेरोल इन द थेरेपी। बताओ। मैम मैंने तो फॉल्स लगाया था, अब पता नहीं। मैम फॉल्स लगाया था इसका। फॉल्स लगाया था मैंने। भैया ने क्या लगाया? मैम फॉल्स ही लगाया था शायद। हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों भाई फॉल्स क्यों है? मैम इसकी मैम जगह एक दूसरी कार्बिडोपा आर देंगे ना। वाली थी, वो आ रही थी। नहीं मैम, इसका डायमिनिश करने के लिए एक और दूसरा आ रही थी। एग्जैक्ट कौन सी आ रही थी? मैम एक आर से शुरू होती है, राइजर पेरिडोन समथिंग कुछ इस तरीके के करके नाम था उसका, वो यूज हो रही थी शायद थेरेपी में। हाँ, हम अक्सर रिस्पेरिडोन ऐड करते हैं, जी और वो यूज हो रही थी, ये नहीं होती। अक्सर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हम जो एगोनिस्ट होते हैं, इसके डोपामीन के जो एगोनिस्ट हैं वो भी हम अक्सर डालते हैं यहाँ पर ना, तो फिर लीवोडोपा की जी। डोज को कम कर देते हैं और डोपामीन के जो एगोनिस्ट हैं वो भी ऐड कर देते हैं। तो हम्म
ये आप लोगों का स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा प्लस, और से देखें, लीवोडोपा प्लस एंटीकोलिनर्जिक इज मोस्ट एफिकेशियस इन पार्किंसोनिज्म। क्या ख्याल है इस स्टेटमेंट के बारे में? मैम फॉल्स। मैम फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ये फॉल्स है। हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? करेक्ट क्या होगा? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा शायद था। कार्बिडोपा। कार्बिडोपा। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर कार्बिडोपा है। ठीक है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक जी के साथ तो कभी भी एफिकेशियस, बहुत मोस्ट एफिकेशियस नहीं होगा। नहीं है, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फॉल्स है। स्टेटमेंट है द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग व्हिच एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन इज कार्बिडोपा। ये फॉल्स है मैम, क्योंकि मैम ये तो फॉल्स है पेरिफेरी ये में भी। करता फॉल्स है। है मैम ये। फॉल्स है ये। यस, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि कार्बिडोपा तो यस मैम, पेरिफेरी में उसकी पेरिफेरी के डिग्रेडेशन अंदर करता है। ब्लॉक करते फॉल्स हैं। है। स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, बाकी क्लास में जी क्या लिखा है भाई? मैम फॉल्स ही लिखा है। हाँ, यस मैम। शाबाश, ठीक है फिर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बताइए ट्रू है या फॉल्स है कि टॉलरेंस टू एंटीपार्किंसोनियन एक्शन डेवलप्स मोस्ट रैपिडली इन केस ऑफ लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा ट्रीटमेंट। मैम मैम ट्रू। इसमें मैं कंफ्यूज थी। मैम ट्रू। अच्छा, ट्रू लिखा है, और बाकी मैम ये मैंने तो फॉल्स मैम लगाया ट्रू था। लग रहा है। फॉल्स है मैंने मैम, तो फॉल्स लगाया था इसको। भाई ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, फॉल्स क्यों है? अच्छा मैम, मैंने तो तुक्का लगाया था फॉल्स। नहीं नहीं, तो आप देखें ना, पेशेंट को पार्किंसंस में स्टार्ट करते हैं लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। यस मैम ये ट्रू है, ट्रू है। और ये तो मैंने तुम लोगों को खास तौर पर ये बात बताई थी कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा से पहला प्रॉब्लम टॉलरेंस का आना शुरू होता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि यस मैम बताया था आपने। आज जो अभी पहले स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि हम उसमें कोई ना कोई ड्रग ऐड कर देते हैं और फिर इसकी डोज को हम कम कर सकते हैं, और कोई कम करेंगे, ठीक। डोज या आप कोई वो डाल सकते हैं, ये जो आपके होते हैं कौन सी ड्रग्स हैं, ये जो एंटाकापोन और टॉलकापोन वगैरह है ना, कॉम्ट इनहिबिटर, ये सही सही। भी जिस दिन हो रहा था मैंने उस दिन भी बताया था कि एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर आप लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहला मसला यही आता है कि टॉलरेंस पेशेंट में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ओके ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू वाले बच्चे खुश ठीक है। हैं। ठीक है यस मैम। मैम। मैं नहीं खुश होगी। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है कोरिया के बारे में। कोरिया कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर अनप्रेडिक्टेबल इनवॉलंटरी ट्रू मसल्स है। that occur in different part of body and impair the voluntary activity. ट्रू है ये। मैम ट्रू ट्रू है है ये मैम। तो। Yes, the statement is true. सब खुश हो जाओ। हाँ, अब सारे खुश हो जाएं क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और जब हमने पार्किंसन स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले ये कुछ टर्म्स पढ़ी थी, अगर तुम लोगों को याद हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्राईहेक्साफेनिडेल इज डोपामाइन एगोनिस्ट at D2 receptor effective in tremor associated with Parkinson. मैम ट्रू लगाया था मैम मैंने। मैम फॉल्स है फॉल्स ये। लगाया था इसमें। मैम ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट मैंने क्योंकि ट्रू ये लगाया ड्रग जो था। है ये एंटी मस्क्यूरेनिक है। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है मैम, इसका D2 रिसेप्टर पे कोई खास यस इफेक्ट नहीं मैम होता। ये फॉल्स होगा। बिल्कुल जबरदस्त, अदीना बिल्कुल सही बात बता रही है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप यहीं से स्टेटमेंट पढ़ें, ट्राईहेक्साफेनिडेल इज डोपामाइन एगोनिस्ट। नो नो मैम। नो, एंटी मस्कुलिनिक है मैम। ठीक है। डोपामाइन एगोनिस्ट है? नो, दिस इज नो मैम। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग। तो ये स्टेटमेंट यहीं से फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ड्रग ठीक के है। बारे में ही गलत लिखा हुआ है। ये डोपामाइन एगोनिस्ट तो है ही नहीं। ठीक है, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लीवोडोपा कैन आल्सो कॉज मूड चेंजेस, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एंजाइटी। नहीं मैम, मैम ये एंटीसाइकोटिक ट्रू होता है है। ना ये तो। ट्रू है मैम ये मैम। ट्रू है। मैम ये ट्रू ट्रू है। है। मैम ये ठीक है। मैम आपने साइड इफेक्ट्स में लिखवाया भी था ये लीवोडोपा कैन कॉज मूड चेंजेस वगैरह। यस मैम। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लीवोडोपा के साथ मूड चेंजेस और एंजाइटी वगैरह का मसला आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है एपोमॉर्फिन। अब ये भी आप लोग गौर से पढ़ें। ओरल नहीं है। मैम ओरल ये नहीं है मैम, फॉल्स है, इंजेक्टेबल है। ओरल नहीं फॉल्स है है मैम, ये। ये मैम फॉल्स है। इंजेक्टेबल फॉल्स है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये False है। वाली चीज जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, आप देखिए जी। एपोमॉर्फिन ओरल है ओरल ही नहीं है। स्टेटमेंट Yes. यहीं से गलत हो गया। ये क्या है? ठीक है, इंजेक्टेबल होता है ये।
ये इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल है मैम। शाबाश, दिस इज इंजेक्टेबल। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। हाँ, अगर ओरल ना लिखा होता फिर ये आपका ट्रू था स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास कि एंटी मस्करानिक ड्रग्स have a number of undesirable central nervous system and peripheral effects and are poorly tolerated by elderly. यस मैम ट्रू है ये। ट्रू है मैम ये ट्रू है। यस मैम ट्रू है। Yes, the statement is true क्योंकि एंटी मस्करानिक ड्रग्स की हमने बात की थी, इनके दोनों तरह के एडवर्स टॉलरेंस कम होती है। एग्जैक्टली। भी और पेरिफेरल भी, और एल्डरली पेशेंट्स इनको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कैन बी ट्रीटेड बाय मोडाफेनिल 400 mg इन द मॉर्निंग। बताओ भाई बच्चों। ट्रू लगाया था मैंने। मैम ट्रू ट्रू है। लगाया था। तो यस मैम ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। और याद करो कि जो पार्किंसंस का हैंड आउट था उसमें ये लिखा हुआ भी था कि जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, आप जो बहुत ज़्यादा डे टाइम स्लीपीनेस अगर आती है तो आप मोडाफेनिल से ट्रीट कर सकते हैं, और डोज होती है उसकी 400 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक। ठीक है बच्चों। यस मैम ठीक है। ओके गुड। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं मैम। मैम अगला क्विज है क्या कभी? अब होगा या फिर बस खत्म? देखो अभी तक तो आप लोगों का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल तो अब आपकी हॉलीडेज आ गई हैं, तो उसके बाद वाला अगर वीक हुआ तो फिर वो मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम लेकिन वो बोल रहे थे ना कि 31 तक होगा आखिरी, तो फिर अब वापस क्यों लेंगे? हाँ, तो ये ख्याल तो यही है कि 31 तक ही आप लोगों का लास्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि एक वीक और इंक्लूड हो जाए इसके बाद, और अगर नहीं तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, बस आप लोग अपनी तैयारी रखें, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। मैम अगर नहीं हुआ 31 के बाद तो क्या पेपर्स होंगे ऑनलाइन हमारे? हाँ देखो अब पेपर्स का कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अब पेपर्स ले लेंगे, सेमेस्टर बहुत बड़ा हो चुका है मैम, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि आप लोगों का जो है ना मीटिंग इस सिलसिले में हायर अथॉरिटीज की हो गई है और कुछ होनी है। बहरहाल अब आपके एग्जाम का कुछ ना कुछ होने वाला है। फाइनल ईयर के तो एग्जाम्स जो है ना वो उनका तो डिसाइड हो गया है। आप लोगों का भी अब कुछ ना कुछ तो एग्जाम का ईद के बाद अब आप रेडी रहें कि कुछ ना कुछ आप लोगों के एग्जाम का आने वाला है। या तो हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप लोगों के एग्जाम लिए जाएंगे, या हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स पे जाया जाए। अभी 3-4 ऑप्शंस हैं जो कंसिडरेशन में है, लेकिन अब क्या इस पे डिसाइड होता है ये अब बहरहाल होने ही वाला है। डर लग रहा है मैम। नहीं, डरने की क्या बात है, सारी तैयारी तो आप लोगों की बिल्कुल रेडी है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और मैम वो पेपर के लिए एक साथ पढ़ना पड़ेगा ना सारा, इसलिए ज्यादा डर लग रहा है। तो बस अभी पढ़ो ना आप लोग, अब तो आप लोगों के पास जी टाइम, मैम पढ़ रहा। अब आप लोग तैयारी करें, आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है सिद्रा, कोई क्वेश्चन है बेटा तुम्हारी तरफ से? स्क्रीन पे तुम्हारा नाम भी आ रहा है और स्क्रीन पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है। नो मैम वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपनी बस अब तैयारी रखें। मैम जी जी मैम मुझे क्वेश्चन है। हाँ हम पूछो। मैम वो अगर अपने अभी हमने वो क्विज में भी ये क्वेश्चन था कि टॉलरेंस जो है वो लीवरडोपा और कार्बिडोपा से जनरेट होती है सबसे पहले, और उसके साथ हम दूसरी ड्रग्स भी यूज करते हैं। तो मैम हम डायरेक्ट दूसरी ड्रग्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते? स्टार्टिंग में हम लीवरडोपा और कार्बिडोपा क्यों ज्यादा एफिकेशियस समझते हैं पार्किंसन में? वो इसलिए कि वो वाकई एफिकेशियस हैं दोनों। उसका रीजन यही है कि वो दोनों एफिकेशियस हैं, उनका इफेक्ट पार्किंसंस में खासा अच्छा आता है। और फिर अगर टॉलरेंस डेवलप नहीं होती फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में, तो हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अगर टॉलरेंस का मसला आना शुरू होता है तो फिर हम दूसरे एजेंट ऐड कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट बेटा ऐसे भी हैं जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। उन केसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को फिर डायरेक्टली जो आप बात कर रहे हो ना डोपामीन एगोनिस्ट से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रोपिनिरोल है, प्रेमिपेक्सोल है, ये वाले एजेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर पेशेंट में 90% पेशेंट लीवोडोपा और कार्बिडोपा को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं।
क्योंकि इटसेल्फ ही डोपामीन है ना। लीवोडोपा है ही क्या? लीवोडोपा तो डोपामीन का प्रिकर्सर है और कार्बिडोपा उसकी डिग्रेडेशन को ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। तो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करता है इस कॉम्बिनेशन। माहम समझ आ गया? यस मैम। मैम आप इसका रिजल्ट अपलोड कब करेंगी, दोनों को इसका मार्क्स जो है? बस जल्दी कर दूंगी बेटा, एक आध दिन में कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, एक असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, वो आप लोगों का लास्ट असाइनमेंट है, वो भी बना लें आप लोग। मैम थेराप्यूटिक गैसेस वाला? हाँ हाँ, थेराप्यूटिक गैसेस वाला। वो हो गया मैम, मैंने सबमिट करवा भी दिया आपको। अच्छा, करवा दिया, ठीक है। और कुछ जी। बच्चों को उसमें मसला आ रहा था, तो फिर उसका फिर मैं ये करूंगी, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई किसी को, फिर मैं एक लेक्चर उसका जो है ना वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज जो है कोई, बाकी तो आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मैम, शुक्र। मैम वो पेपर में इंक्लूड होगा? हाँ हाँ, पेपर में इंक्लूड होगा ना, क्यों पेपर में क्यों नहीं होगा इंक्लूड? तो फिर मैम लेक्चर लाजमी दें उस पर आप। अच्छा, ये क्या लॉजिक है? मैम अगर पेपर में इंक्लूड है तो आप लाजमी दें। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप लोग अपने क्विज। अच्छा मैम उसमें मैंने मतलब मैंने अपने हिसाब से मुझे जितनी थेरेपेटिक गैसेस मिली थी मैंने उन सबको इंक्लूड कर दिया था। मतलब कोई पर्टिकुलर वो तो नहीं था ना कि जितनी है सबको ही इंक्लूड करना है, बस बेसिक एक 5-6 असाइनमेंट इतना बनाना था। काफी है बस। हाँ हाँ, मैंने क्योंकि 5 इंक्लूड किए हैं उसमें। नहीं मरियम, उसमें तो अगर आपने 5 कर दिए ना तो बेटा सफिशिएंट है वो। ठीक है इसमें मैम, मैंने मैंने 5 5 किए, उसकी डिटेल भी बता दी है। बस ठीक है, सही है, जबरदस्त है, सही। कोई इतना बड़ा इशू ठीक है। नहीं है। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, ओके बच्चों, फिर आप लोग अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू आप भी। फॉर योर प्रेजेंस। और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मैं मीटिंग फिर एंड कर रही हूँ, क्लास सेशन को एंड कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी के पास? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह हाफिज एंड ओके हैप्पी ईद बेटा, इन एडवांस। आपको भी बेटा, आप लोगों को भी थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हम सब की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों की। अल्लाह हाफिज बेटा। आमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।